जय श्री कृष्ण। आप सभी को अधिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे अधिक मास एकादशी के विषय में। अधिक मास एकादशी के व्रत को लेके जो संशय है उसको दूर करेंगे शास्त्रों के आधार पर, पंचांग के आधार पर, पुराणों में जो लिखित वर्णन है उसके आधार पर आपको बताएंगे कि व्रत आपको किस दिन करना है। 26 मई को व्रत करना चाहिए या 27 मई को व्रत करना चाहिए। कुछ लोग इसे निर्जला एकादशी रहे कि आने वाली निर्जला एकादशी है, तो मैं अभी बता दूं कि आने वाली एकादशी निर्जला एकादशी नहीं है, यह अधिक मास की पद्मिनी एकादशी है। इसके विषय में शास्त्रों में खूब महिमा लिखी हुई है। महिमा का वीडियो मैं पहले भी बता चुका हूं। आज का उद्देश्य रहेगा कि ये जो एकादशी है, इस एकादशी का व्रत आपको किस दिन करना चाहिए, किस दिन व्रत करने से पुण्य मिलेगा और किस दिन व्रत करने से नरकगामी योग प्राप्त होगा। और ये मैं स्वयं नहीं कह रहा, ये भगवान शंकर के द्वारा माता पार्वती को कहे गए वाक्य हैं। कैसे ये नरक योग बन रहा है। अगर इस एकादशी के व्रत की गलत तिथि अर्थात गलत डेट का आपने चुनाव किया तो क्या इसका नियम है, कैसे यह व्रत किया जाना चाहिए। क्योंकि ये एकादशी साधारण नहीं, अधिक मास की एकादशी है, 3 वर्ष में एक बार आती है, इसीलिए इसके नियम अलग होते हैं, इसकी विधि अलग होती है। व्रत कैसे करना चाहिए इसके विषय में भी आपको विस्तार से जानकारी प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली इस एकादशी के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि सही जानकारी की आवश्यकता सभी को है और सनातन धर्म के सही रूप से प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक है कि जो शास्त्रीय जानकारियां हैं जो सब तक पहुंचनी चाहिए। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां जो जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर देते हैं। अतः यदि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लाभ यह होगा कि सभी व्रत त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी और आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि सब जानकारी सीधे मोबाइल पर आ सके। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी। प्रिय भक्तों, अधिक मास चल रहा है, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है जो आने वाली एकादशी है। इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है पद्म पुराण में, इसका नाम कमला के नाम से है। वही कुछ वृतांतों में, कुछ पुराणों में इसे पद्मिनी एकादशी के नाम से भी लिखा गया है। नाम अलग अलग है लेकिन ये एकादशी एक ही है, जो कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस एकादशी की महिमा तो शास्त्रों में इस प्रकार से कही है कि जो इस एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान नारायण के आशीर्वाद से उनके को प्राप्त करता है। इस दिन यदि कुछ कर्म आप अच्छे कर लेते हैं तो आप भगवान के समकक्ष रूप, देव के रूप अर्थात देवता के रूप में स्थापित हो सकते हैं। ये एकादशी इतना पुण्य देती है और इस वर्ष इस दशी के साथ में व्यतिपात योग भी आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा संयोग है। अधिक मास, उसकी एकादशी और व्यतिपात योग, ये मिलकर इतना बड़ा महायोग बना रहे हैं, जिससे कि इस दिन किया जाने वाला व्रत, पाठ, जप, तप, दान, पुण्य सब अरबों गुना अधिक पुण्य देगा। इसकी जानकारी मैंने आपको अलग से एक वीडियो में प्रदान कर दी थी, इसीलिए इस विषय पर भी इस वीडियो में अब मैं अधिक बात नहीं करूंगा। ध्यान दीजिएगा कि इस दिन जितना दान करेंगे, जितना जप करेंगे, व्रत करेंगे, उतना अधिक पुण्य है। और समय के अनुसार भी है कि कितने बजे से कितने बजे तक दान देने पे कितना पुण्य है। इसके विषय में भी जानकारी मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रदान की थी। क्योंकि व्यतिपात योग ऐसा होता है कि जिसमें जैसे जैसे योग बढ़ता है वैसे वैसे उस समय पे किया जाने वाला दान आदि अधिक पुण्य देता है। इसमें 1 लाख गुना से लेके और अनंत गुना तक पुण्य प्राप्त होता है। अब मैं आपको शास्त्रीय महिमा बताऊं कि शास्त्रों में क्या लिखा है, तो हमें 26 को करना है या 27 को करना है, और किस दिन नरकगामी योग बन रहा है और क्यों बन रहा है, कहां इसका वर्णन आता है, इसके विषय में जानकारी दूं उससे पहले संक्षेप में इस एकादशी की विधि आपको बता देता हूं, क्योंकि इसकी विधि के बारे में जानना बड़ा आवश्यक है। प्रिय भक्तों, वर्णन आता है जब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो महाराज कृष्ण जो है इस एकादशी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को सौभाग्य की होती है। तो प्रभु व्रत कैसे करना चाहिए? व्रत करने के लिए दशमी के दिन कुछ वस्तुओं का त्याग कहा गया है। क्या त्याग कहा गया है?
दशमी के दिन आपको कांसे के पात्र का त्याग करना है, अर्थात कांसे का पात्र प्रयोग नहीं करना है, ना भोग प्रसाद आदि में, ना आपको स्वयं आहार ग्रहण करने में, ना खाना आदि बनाने में, ना पीने में, ना गिलास का, ना लोटे का, और ना ही किसी प्लेट आदि का कांसे से बनी हुई वस्तु का प्रयोग आपने नहीं करना है। एक कार्य। दूसरा कार्य कि इस दिन आपको तामसिक आहार भूल के भी नहीं लेना। लहसुन प्याज आदि का त्याग कहा गया है। दशमी तिथि को ही आप शहद का प्रयोग बंद कर देंगे, शहद का भी त्याग कहा गया है। दशमी तिथि को आपको चने का साग नहीं खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए, मशहूर की दाल का त्याग भी कहा गया है। बहुत से भक्तगण ऐसे होते हैं जो एकादशी व्रत करते हैं लेकिन मांसाहार भी करते हैं, उन्हें भी मांसाहार जो है वो दशमी तिथि को ही त्याग देना है। ऐसा नहीं कि आज अपने हिसाब से जो मर्जी खाएं पिए और कल व्रत करें, उचित होगा। इस प्रकार दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे। दशमी तिथि को आपको ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए। आपका ब्रह्मचर्य का जो नियम है वो दशमी से आरंभ होगा, एकादशी को रहेगा और द्वादशी को रहेगा, 12 तक कम से कम, और दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के नियम में है, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तथा नमक नहीं खाना चाहिए, नमक को भी दशमी तिथि को छोड़ने के लिए कहा गया है। भूमि में सोना चाहिए। और ब्रह्मचर्य मैंने आपको बता ही दिया, एकादशी के दिन आपको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब जो ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाए तो सूर्योदय से पहले तो अवश्य उठ जाएं। शौच आदि से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। अब अगर तीर्थ पे आप स्नान करने जा सकें तो परम कल्याणकारी है। सब लोग तीर्थ में तो स्नान नहीं कर पाएंगे, आप घर पे स्नान कीजिए। घर पे स्नान करते हैं तो जो जल है ना नहाने का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। भगवान कहते हैं कि मिट्टी, तिल, कुशा, आंवले आदि के चूर्ण से विधिवत स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय अगर आप तुलसी माता के जो पौधे के आसपास, जो भी आपने गमला आदि में लगा रखा होगा ना, तुलसी माता का पौधा, वहां से पवित्र मिट्टी ले सकते हैं, वो लगा सकते हैं, या तिल का उपटन बना के वो लगा सकते हैं। आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। आंवले का चूर्ण कहा गया है, चूर्ण ना हो तो आंवला या आंवले के पत्ते पानी में डाल के उससे आप स्नान कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए इसका स्नान का विधान तो बहुत बड़ा कहा गया है। इसमें अनेकों मंत्र कहे गए हैं, परंतु सबके लिए ऐसे करना संभव नहीं। सबके लिए क्या, बड़े विरले लोग होंगे जो इस प्रकार से कर पाएंगे। इसकी जानकारी मैंने आपको विधि से पिछली वीडियो में दी थी। किन मंत्रों के साथ आपको स्नान करना है। अगर आप मंत्रों के साथ स्नान करना चाहते हैं तो हमारा वो वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो ना मिले तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको लिंक प्रदान करेंगे किस प्रकार से स्नान करना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्यदेव को जल दीजिए, माता तुलसी को जल दीजिए। आप में से बहुत से दर्शक पूछते हैं जी एकादशी को जल दे सकते हैं, तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। हाँ जी, निश्चित रूप से कर सकते हैं। तुलसी पूजन कर सकते हैं, तुलसी माता को जल दे सकते हैं, पत्ते आदि नहीं तोड़ने हैं। और इस वर्ष तुलसी पत्र जो है वो 26, 27 और 28 इन 3 दिनों पे नहीं टूटेंगे, ध्यान रखिएगा। तो जो समय से इस वीडियो को देख ले वो पहले ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिएगा। इसके बाद आपको भगवान नारायण का पूजन करना है, भगवान विष्णु का पूजन करना है। जो आप पूजन करेंगे उसके लिए विधान कहा गया है कि भगवान की प्रतिमा भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमा हो, या फिर भगवान गौरी शंकर की हो, या भगवान का कोई और नारायण का रूप है तो उनको के ऊपर विराजमान करें। तांबे का ले सकते हैं या मिट्टी का ले सकते हैं। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखिए। पूर्ण पात्र, किसी ने पिछले वीडियो पर कमेंट करके पूछा था जी क्या होता है, तो पूर्ण पात्र जो ढक्कन आता है ना, उसके ऊपर रखने के लिए उसको कहते हैं पंचपल्व लगाइए, गंगा जल युक्त जल भरिए, उसके ऊपर पूर्ण पात्र पर भगवान की प्रतिमा को विराजमान कीजिए। तस्वीर है तो तस्वीर रख दीजिएगा। वर्णन तो आता है कि भगवान की चांदी की भगवान विष्णु स्थापित करनी चाहिए, सबके पास होगी नहीं, इसीलिए जो आपके पास उपलब्ध हो वह तस्वीर या प्रतिमा उस कलश के ऊपर स्थापित कीजिए। और इसके बाद भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए रोली, मौली पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, जनेऊ, गंगाजल, ये सारी सामग्री है। इसके अतिरिक्त पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल का आ जाएगा। ये सारी सामग्री है जो आप एक दिन पहले ही लेके रख लीजिएगा। सारी सामग्री एकत्र कीजिए, आसन लगाइए, और जो भी आपका पूजा का स्थल है ना वहां पे आसन लगा के बैठ जाइए। सामग्री एकत्र करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए,
फिर शुद्ध जल भरिए, फूल के माध्यम से उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए, सामग्री पर जल के छींटे दीजिए। इससे होगा क्या कि यह स्थान और पवित्र हो जाएगी, क्योंकि सामग्री आप तक आने से पहले ना जाने किस किस ने किस किस अवस्था में छुई है, कौन कितना अशुद्ध था। इसीलिए भगवान को अर्पित करने से पहले शुद्धिकरण आवश्यक होता है। आप जल के छींटे दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम पवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थांगतो पिबा यह स्मरित पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचियः। इस प्रकार जल के छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया। अब चौकी लगाइए, उस पे पीला वस्त्र बिछाइए और थोड़ा सा अनाज रख के, जो आपके पास अनाज हो, गेहूं, बाजरा, जौ, और अगर ना हो तो कोई बात नहीं, स्वास्तिक बनाइए और उसके ऊपर चौकी पे कपड़ा बिछा के स्वास्तिक बनाइए और उसके ऊपर कलश को स्थापित कीजिए। कलश में पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा, पंच पल्लव लगा दीजिएगा और उसके ऊपर भगवान नारायण का जो चित्र, प्रतिमा स्वरूप कुछ भी आपके पास है उनको विराजमान कीजिए। उनके सामने घी का दीपक रखिए, सीधे हाथ की ओर और दिशा में धूप रखिए। इस प्रकार से भगवान की स्थापना कीजिए। स्थापना करने के बाद भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने से पहले संकल्प किया जाएगा, उससे पहले अपना शुद्धिकरण होगा, स्वयं का शुद्धिकरण करने के बाद और तिलक आदि करने के बाद फिर आप धूप दीप को प्रज्वलित करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम में धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमो वस्तुते धूप। दीप करने के बाद विधान से संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प लीजिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, शुक्ल पक्षी एकादशी, पुण्यतिथि, आयु, आरोग्यता प्राप्त, सुख संपत्ति प्राप्त, भगवान नारायण प्रसन्नार्थ एकादशी व्रत कथा श्रवण, संकल्प शंकर। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का विधान से पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद आपको कथा सुननी है। इस एकादशी की 2 कथाएं हैं जो पुराणों में वर्णित हैं। मैं आपके लिए दोनों ही कथाएं लेके आऊंगा और साथ में लेके आऊंगा विष्णु शस्त्र नाम, जो आपको एकादशी पर अवश्य सुनना चाहिए। और फिर हम आरती करेंगे आपकी सुविधा के लिए। एकादशी की दोनों कथाएं, शास्त्र नाम और आरती, ये तीनों मैं एक ही वीडियो में रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा। उसका लाभ लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब एक ही वीडियो में सारी चीजें मिल जाती हैं तो आपका समय बचता है, आपको अलग अलग कथाएं ढूंढने को नहीं मिलेंगी। दूसरा, आप देखेंगे कि 90% जो लोग हैं यूट्यूब पर, क्योंकि उनका वो इस क्षेत्र से है ही नहीं, पांडित कर्म से है ही नहीं, तो उन्हें ज्ञात ही नहीं है कि कौन सी कथा डालनी है कि नहीं, कौन सी कथा कहां वर्णित है। तो या तो एक कथा डाल देंगे कुछ लोग, आदि कथा कोई डाल देते हैं तो सही कथा सुनना चाहते हैं, सही प्रकार से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कथा आदि सुनने के बाद, शेषनाम आदि सुनने के बाद आरती कीजिए, नियमानुसार दिन को व्यतीत कीजिए और इसके बाद पितृ तर्पण आपको अवश्य करना चाहिए। पितृ तर्पण करने के लिए गीता का 7वां अध्याय में अपलोड करूंगा। उसमें पूरी विधि बताता हूं कि कैसे आपको तर्पण करना है, कैसे उसका पुण्य पितृ को अर्पित करना है और कैसे उस जल से मंत्र सहित तर्पण आदि करेंगे। पितृ तर्पण करने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि अवश्य देनी चाहिए। तदोपरांत शांतचित रहते हुए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को इसी स्थान पर बैठकर आपको प्रयास करके कीर्तन करना चाहिए। अब कीर्तन देखिए ना, तो आसपास कई मंदिरों में होते हैं आजकल, तो कीर्तन के लिए भी मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं जिसमें वो सभी स्तोत्र पाठ होते हैं जो आपको कीर्तन का पुण्य देते हैं। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि यदि आप नाच गा के कीर्तन कर सकें तो इन स्तोत्रों को सुन के कीर्तन का लाभ ले सकते हैं। वो सब आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे, आप उससे कीर्तन का लाभ लीजिए। सायंकाल को आहार की बात करते हैं। देखिए, इस एकादशी का व्रत सबसे उत्तम तो यह है कि आप निर्जल ना करें। जो निर्जल ना कर पाए वो जल पी के करें, पर कुछ आहार ना ले। और तीसरा, आप इसको फल आहार करते हुए भी कर सकते हैं। नमक का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, इसका आप ध्यान रखें तो उत्तम रहेगा। फल आहार करते हुए भी इस व्रत को किया जा सकता है। यह आपकी शारीरिक क्षमता और पे है कि आप किस प्रकार का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि इस एकादशी का पुण्य अत्यधिक है। यह 3 वर्ष में एक बार आती है, लेकिन 3 वर्ष में एक बार आती है
तभी ये सारा भाग्य परिवर्तित कर जाती है आपका। बहुत पुण्य है इसका। रात्रि काल को जागरण करना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर भगवान नारायण की पूजा करेंगे, पारण के दिन की पूजा करेंगे। वीडियो आपको पूजा विधि का मिल जाएगा। एकादशी की पूजा विधि का वीडियो भी मैं अलग से बना के अपलोड करूंगा और पारण के दिन का भी जो वीडियो है वो अलग से अपलोड करूंगा। उसका लाभ लीजिएगा और उसके बाद आप अपने व्रत को खोलेंगे। व्रत खोलने के लिए पूजा आदि करके आसन लगा के बैठ जाएंगे। आप जल पी के तुलसी दल के द्वारा भी व्रत खोल सकते हैं और कुछ आहार लेके भी इसके विषय में जानकारी में आपको अवश्य ही प्रदान करूंगा। अब आते हैं मूल विषय पर कि व्रत हमें कब करना चाहिए। प्रिय भक्तों, इस बार ये जो एकादशी है ना, इस एकादशी के विषय में जो बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये कि एकादशी तिथि शुरू हो जा रही है 26 तारीख को 5:10 पर और 27 तारीख को लगभग 6:20 पर ये समाप्त होगी। अब 26 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी है, क्योंकि 26 को सूर्य का उदय दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 5:27 के आसपास है, तो उससे पहले एकादशी लग चुकी होगी। तो अब लोग कह रहे हैं जी एकादशी तो सूर्य के मुख से है, फिर इस दिन क्यों ना करें, क्योंकि उदय तिथि मानी तो कहते हैं सभी लोग। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर शास्त्र के 2 विधान हैं जो हमें 26 तारीख को इस एकादशी का व्रत करने से रोकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि सभी दशमी वेधा एकादशी कही गई है कि दशमी वेधा एकादशी मनुष्य को कभी भी नहीं करनी चाहिए। अर्थात जिस दिन दशमी तिथि हो और उसके बाद में एकादशी आ रही हो तो उस दिन का व्रत नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पे आप कहेंगे नहीं जी बाद में कहाँ आ रही है, या तो सूर्योदय से पहले ही आ रही है। तो भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि यदि सूर्योदय से 1 घंटे और 35 मिनट पहले भी दशमी तिथि हो तो उस दिन भी उसे दशमी वेधा एकादशी ही माना जाना चाहिए। 1 घंटे 35 मिनट पहले भी यदि दशमी तिथि रही हो तो यहां तो कुछ 15 मिनट पहले ही दशमी तिथि है। 1 घंटे 35 मिनट तो क्या बात करें। इसीलिए ये जो एकादशी है ये दशमी विधा एकादशी कही जाएगी। और दशमी विधा एकादशी आप भविष्य पुराण की बात कर लें, नाद पुराण की बात कर लें, पद्म पुराण की बात कर लें और चाहे स्कंद पुराण की बात कर लें, सभी में दशमी विधा एकादशी को त्याज कहा गया है कि दशमी विधा एकादशी कभी नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि गौरी शंकर संवाद में तो भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि देवी पार्वती, यदि कोई मनुष्य दशमी विधा एकादशी करता है तो यह समझो कि वो अपने लिए नरक की कामना कर रहा है। इतनी बड़ी बात भगवान शंकर के माध्यम से कही गई है। इसीलिए दशमी विधा एकादशी नहीं करनी चाहिए। और 26 को कौन सी है? दशमी विधा एकादशी। तो प्रिय भक्तों, इसीलिए 26 मई को भूल के भी एकादशी का व्रत ना करें, 27 मई को एकादशी का व्रत करें। इसका एक और बड़ा कारण है जो मैं भी आगे बता रहा हूं। इसका वर्णन इसी कथा में भी आएगा एकादशी की, और इसका वर्णन पद्म पुराण में भी आता है। सबसे पहले आपसे प्रार्थना यह करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि लोग गलती करने से बचें। क्योंकि लोग जो हैं गलती कर जाएंगे और 26 एकादशी कर लेंगे, क्योंकि 25 को दशहरा हो गया, लोगों को लगेगा 26 को ये एकादशी है और यही उनसे भूल हो जाएगी। व्रत तो करेंगे ही, साथ में पाप के भागीदार और होंगे। तो लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं, वीडियो को आप शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसका वर्णन आता है कि इस एकादशी का व्रत कब करना चाहिए। कहते हैं कि इसके लिए जो सबसे उत्तम योग है वो ये, जिस दिन सूर्योदय के बाद थोड़े से भी समय के लिए भी यदि एकादशी हो और उसके बाद द्वादशी आ रही हो और पारण के समय तक यदि त्रयोदशी आ जाए और पारण त्रयोदशी में किया जाए तो ये करोड़ों गुना अधिक पुण्य देने वाली होती है, श्रेष्ठतम होती है। प्रभु इच्छा से इस बार ये योग आपको बन ही रहा है, क्योंकि सुबह लगभग 1 घंटे सूर्योदय के बाद एकादशी रहेगी, फिर द्वादशी आ जाएगी। और जब आप पारण करेंगे 8:15 बजे के बाद अगर करते हैं तो त्रयोदशी आ चुकी है। और इस एकादशी का त्रयोदशी में पारण श्रेष्ठतम पुण्य देने वाला है, इसलिए भी ये एकादशी आपको 27 को ही करनी चाहिए। तो 27 को आप व्रत करेंगे, 28 को करेंगे पारण। पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार का दिन है एकादशी का और उत्तम चौघड़िया है। सुबह अमृत और लाभ का चौघड़िया है, तो 5:30 से और 8:30 बजे में उत्तम समय है
इसमें पूजन करें, कल्याणकारी रहेगा। ये थी एकादशी के विषय में जानकारी। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।